हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों ने आज का ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना कि 3 बेसिक बातें अगर आपको पता नहीं है शेयर मार्केट में, अगर आप पैसा लगा रहे हो उसके बावजूद, तो मतलब आपका तो पैसा आज नहीं तो कल डूब ही जाएगा। तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की बात करें, तो एक वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा कौन सा, कि हाँ कि बड़े कंपनी, लार्ज कैप कंपनी यूजुअली, बट उनके बिजनेस में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर एक वीडियो हम लोग को देखने को मिला था। अभी इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ बिजनेस में ग्रोथ जहाँ पे हम लोग को नज़र आ रही है। ऐसे छोटे कंपनीज, अभी छोटे मतलब एक कंपनी को तो छोटा नहीं कह सकते, बट फिर भी ठीक है, उसका जो पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वैसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कि बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। जैसे आपको बिजनेस में ग्रोथ का नया दरवाजा खुलते हुए देखने को मिल जाता है, समझ लेना वो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। एंड ऐसे कंपनीज हमेशा मैं आप लोगों को स्टडी के लिए देते रहता हूँ भाई। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, ये आप लोगों को पता ही है। अगर आपको खुद से आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आप लोगों को खुद से स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं ये बेतुकी बात है, तो आप चाहो तो चीज़ों को छोड़ भी सकते हो। इस वीडियो में जैसे मैंने कहा कि 2 कंपनीज की बात यहाँ पे होने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे पहले कंपनी के साथ जिसका नाम है कैम्स। यस, कैम्स की अगर हम लोग बात करें, देखो सेम चीज़ है, छोटी कंपनी, 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहेगा। पहले ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, अच्छा लगा। फिर आप देख सकते हो 40-50% क्रैश हो गया। तो ऑब्वियसली सब लोगों ने टैग लगा दिया कि कंपनी ख़राब है। ये है भाई, छोटे कंपनीज अगर आप 40-50% गिरावट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो छोटे कंपनी में आप लोगों ने जाना ही नहीं चाहिए। उनमें उतनी ही वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी वापस नीचे स्तर से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो वापस एंट्री करने का बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे प्राइस देखकर तो फिर शेयर मार्केट तो हो गया। एनीवेज, आ जाते हैं मेजर बिजनेस के ऊपर। बिजनेस मतलब क्या, तो कैम्स की अगर हम लोग बात करें, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। रजिस्ट्रार है, आप सभी लोगों को पता ही है, और इस चीज़ के चलते 70% का मार्केट शेयर इनके पास देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड भी अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहा है, ग्रो भी होते हुए देखने को मिल रहा है। जो भी इनके साथ हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल जाता है, चीज़ें चाहे तो वो शिफ्ट तो यहाँ पे करवा सकते हैं, बट बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक बार जुड़ने के बाद यूजुअली कोई शिफ्ट तो यहाँ पे होता नहीं, तो वो एक इनको बिजनेस का एडवांटेज तो यहाँ पे मिल ही जाता है। बट नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिजनेस ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक गेम चेंजर हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, और वही कैम्प्स को क्या कर सकते हैं और भी आगे लेकर यहाँ पे जा सकते हैं। एंड वो है दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर। यस, इसके ऊपर मैंने बीच में डिटेल में वीडियो भी कवर यहाँ पे किया था कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को, ऑफिशियल बदलाव IRDAI के ओर से होते हुए देखने को मिल चुका है कि अभी ई इंश्योरेंस मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डीमैट फॉर्मेट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड वो भी मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू पॉलिसीज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। मतलब क्या है, इसके ऊपर याद आया होगा हाँ बहुत सारे लोगों को कि जैसे पहले हम लोगों को जब हम शेयर खरीदते थे तो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स मिलते थे। तो अभी आप शेयर्स खरीदते हो कि आपको फिजिकल फॉर्म में शेयर मिलते हैं क्या? नहीं। तो कहाँ पे रहते हैं? डिपॉजिटरी के पास रहते हैं, वही NSDL CDSL। अभी तो CDSL के पास ही ज़्यादा शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो नए अकाउंट खोलते हैं उनके। तो वैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी अगर आप अभी लेने जाओगे, यहाँ पे ओपन करोगे, रजिस्टर यहाँ पे करोगे, तो आपको ये सारा डेटा भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड यहाँ पे होने वाला है। और वो रिकॉर्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो मेंटेन करने का काम यहाँ पे कैम्स हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्या सिर्फ कैम्स करेगा? नहीं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट कैम्स हम कह सकते हैं ये इनकी एक रिपोजिटरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इनकी एक सब्सिडरी है कैम्स रेप करके। वो कंपनी यहाँ पे कह सकती है हम ऑलरेडी ई इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड क्या करते हैं, फैसिलिटेट्स हम लोग को प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जैसे ही हम लोग को खबर देखने को मिली थी, कैम्स का स्टॉक हम लोग को 7% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैम्स ने यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंश्योरेंस कंपनीज अगर अपना पॉलिसीज का रिकॉर्ड रखना चाहती है, आ जाइए हमारे पास ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी अगर हम लोग देखें तो उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि कैम्स की जो सब्सिडरी है 60 लाख ई इंश्योरेंस अकाउंट, एंड ओवरसीज आउटसाइड इंडिया की बात करें तो 72 लाख इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज अक्रॉस द इंडिया, सब कुछ मिलाकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेंटेन करवाती है। ठीक है, मतलब 72 लाख के आसपास। अभी आने वाले समय में यहाँ पे कह सकते हैं जितने भी इंश्योरेंस रहेंगे सारे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी अगर आपको शेयर्स खरीदना है, बेचना है, कितना क्विक होता है ना, जस्ट यहाँ पे आपने ID पासवर्ड डाला,
आपको जो शेयर्स खरीदना है आप खरीद सकते हो, जो बेचना है बेच सकते हो, दैट्स इट। वैसे इंश्योरेंस की सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यहाँ पे होने वाला है और उसी का फ़ायदा ये कैंप्स जैसी कंपनियां यहाँ पे उठा सकती है। अगर आपको ये बिजनेस मॉडल के ऊपर ट्रस्ट है तो फिर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो, ना कि इसके बारे में कि भाई 3,000 का 2,000 हो गया अब मैं क्या करूँ, और 2,000 का 5,000 हो गया अभी मैं खरीदूँ क्या। ये तो बच्चों जैसी बातें हो गई। बिजनेस को देखकर आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। और अगर हम हमारे देश की बात करें तो इंश्योरेंस तो भाई पूरे देश को यहाँ पे ज़रूरत होती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो इंश्योरेंस यहाँ पे लेता रहता है। सो बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए यहाँ पे ओपन है, जो जितना हो सके ये कैप्चर कर लेंगे उतना बेनिफिट इनको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस रहेंगे। एंड आपको पता है रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस भी क्यों नहीं बढ़ेगा। तो इसी चीज़ के चलते जब ये पहली बार खबर हम लोग को देखने को मिली थी हाल ही में ही, ठीक है, 2 अप्रैल को ही खबर यहाँ पे सामने आई थी, तो स्टॉक 7% भागते हुए देखने को मिला था। मतलब पोटेंशियल तो है इस कंपनी में, इस बिजनेस के चलते ये पॉइंट भी हम लोग को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिला था। और जो भी पुराने पॉलिसीज है वो भी हम लोग को ई इंश्योरेंस में अभी तक धीमे धीमे करके होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बताया जा रहा था कि 30 करोड़ के आसपास की पॉलिसियाँ है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते कैम्स एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस करने वाली कंपनी यहाँ पे बन सकती है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही चीज़ें यहाँ पे चलती है, तो आपको पता ही है कि कंपनी के ऊपर कर्जे की वैसे ही तो कोई टेंशन तो नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग RNS चेक कर लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस 343, 400, 400, 524, 626। तो करंटली अगर हम लोग बात करें तो 626 करोड़ के रिजर्व्स नजर आ रहे हैं। मतलब कितने कम रिजर्व्स है देखिए, मतलब क्या है, कंपनी छोटी है, कम मतलब छोटे रिजर्व्स है। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, तो प्योर डेट फ्री कंपनी, कोई कर्जा नहीं है। एंड आखिरी अगर इवेंट की या अब हम बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 182 या फिर 183 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली कैश भी कंपनी के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की काफ़ी डिसेंट है एज पर देयर साइज। केवल 15,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, भाई साहब मिड कैप कंपनी है। 50-60% कंपनियां ये गिरती है अगर रिजल्ट नहीं दिखाया तो, ठीक है। जो ये मैं बात बोल रहा हूँ ना, वैसे बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अरे चलो ये बहुत अच्छा करेंगे, 100 करोड़ लगा देते। जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ, अभी 100 करोड़ लगाएंगे तो स्टॉक क्या भागा होगा, रॉकेट बन गया होगा। कल अगर इनके मुताबिक अगर डिसीजंस अगर नहीं आते, कंपनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, जो मार्केट इनको ओपन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ग्रोथ वाला कंपोनेंट है बट कॉम्पिटिटर वो मार्केट लेकर चला जा रहा है, तो ये 100 करोड़ वाले अगर अपना माल बेचेंगे तो स्टॉक भी गिर जाएगा। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रमोटर तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। पूरा FIS DIS के पास ही स्टेक देखने को मिल जाता है। FIS के पास 53%, DIS के बात करें तो लगभग 20%, पब्लिक के पास 26%। सो कोई भी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर। सो उस हिसाब से देखा गया, आप कैम्स को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये जो ग्रोथ कंपोनेंट हम लोग को इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड देखने को मिला है, क्या इसके लिए मतलब इसको ये कैपिटलाइज भी इनको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस भाई थाली में दिया है करके, तो भाई खाना भी तो आना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे रहती है। हाँ, तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से अगर देखा गया तो इस कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा तगड़ा नजर आता है, तो इसीलिए ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, बट भूलना मत Q4 के नंबर्स भी अभी सीजन चल रहा है, उसको देखने के बाद आप आराम से अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। आ जाते सेकंड कंपनी के ऊपर जिसका नाम है जोमेटो। या जोमेटो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो जोमेटो से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो बन रहा है भाई वो ब्लिंकिट पे बन रहा है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है भाई, जो रिटेल वाले बिजनेस होते हैं, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बना के आपको बताया था कि रिटेल वाला कोई भी बिजनेस हो, रिटेल मतलब इन शॉर्ट क्या रहता है कि ये कोई चीज़ें बनाते नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेचने का काम करते हैं, बनाने वाले थर्ड प्लेयर है कोई तो, ठीक है। तो इस प्रकार के बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को वर्ल्ड वाइड चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इसमें क्या अभी नए नए चेंजेस आ रहे हैं, यस, फटाफट ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स के बाद अभी क्विक कॉमर्स देखने को मिल रहा है। क्विक कॉमर्स मतलब डिलीवरी ऑन डिमांड, अभी मंगाओगे 5-10 मिनट में आपके घर में वो प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी तो फिलहाल खाने पीने की चीज़ें देखने को मिल रही है, बट ये बात को गार्ड बांध लेना, नोट करवा के लेना दोस्तों कि आने वाले कुछ ही समय के बाद एक ज़माना ऐसा भी रहेगा कि 5 से 10 मिनट में जैसे आप सब्जी मंगवाते हो या फिर कोई बिस्किट मंगवाते हो, वेफर मंगवाते हो, आइसक्रीम मंगवाते हैं, खाने पीने की चीज़ें ग्रोसरी मंगवाते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ब्लिंकिट ने इसकी शुरुआत कर भी ली है, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, कौन सा, यस, PlayStation 5 की बात करें, ब्लिंकिट जाओ, ओपन करो, PlayStation 5 चेक कर लो। जो एक ज़माने में PlayStation 5 मिलता नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हुआ करता था, वो अभी आपको 10 से 15 मिनट में आपके घर में आ जाएगा। सो इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। धीमे धीमे करके मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट्स, एयरफोन्स की बात करें, एयरपॉड्स की बात करें, आईफोन की बात करें, सारे टाइप के फ़ोन्स आप देख लेना, धीमे धीमे करके ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड अभी के जनरेशन में तो पेशेंस तो है नहीं, ठीक है, कि एक एक दिन का इंतजार करेंगे, अरे बिल्कुल नहीं, 10 मिनट में आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते
इन कंपनीज को काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। हम यही प्रे करेंगे कि भाई सरकार के कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ना आ जाए करके। बाकी तो देखा गया तो बिजनेस तो धमाकेदार ये परफॉर्मेंस दे सकता है। ब्लिंकिट प्लस देखा गया फिलहाल तो लॉस में चल रही कंपनी, बट कंपनी के मैनेजमेंट के कमेंट्री के हिसाब से कि Q1 में कंपनी ब्रेक इवन के करीब यहाँ पे चली जाएगी। तो ये भी एक देखने वाली बात है एंड ग्रोथ कंपोनेंट तो इस बिजनेस में जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बैलेंस शीट वाइज बात करें कंपनी के 19 से 20,000 करोड़ की रिजर्व से लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो नजर आ रहा है, प्योर डेट फ्री कंपनी है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 400 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नजर आ रही है। ये देखिए कंपनी आज भी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफी कमेंट आते हैं सर ये तो 60 पे था तभी आप कह रहे थे ये कंपनी ऐसी थी वैसी थी। ऑब्वियसली वो कंपनी तभी लॉस में थी। मैंने कितनी बार बोला है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट भाई इसको पढ़ना होता है। ठीक है, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट मार्केट में आपको 1% 2% मतलब रिस्क लेकर ही चलना पड़ता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट के करीब अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो ने 80 के आसपास ब्रेक इवन पॉइंट दिखा दिया था। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहाँ पे बता देता कि भाई हम लोग देखो अभी घाटे में चल रहे हैं, हम लोग अभी प्रॉफिट में आ रहे हैं। और उसके बाद कंपनी ने 3 बार लगातार प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिया एंड बहुत सारे अच्छे कॉमेंट्रीज एंड ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये सिर्फ यही देखोगे कि एकदम बॉटम पे मैं पकड़ूंगा, टॉप पे यहाँ पे मैं बेचूंगा, तो कुछ नहीं होगा भाई, टाइम पास यहाँ पे चलता रहेगा। कितने लोग इसीलिए तो शेयर मार्केट में कभी कुछ कमा ही नहीं पाते क्योंकि वो चीज़ें खुद से ट्राई ही नहीं करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मारने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि कोई तो मुझे आके बताए और मैं आराम से यहाँ पे चीज़ें करूँगा, तो ये होने वाला है नहीं। आपको खुद से ही वो रिस्क लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पे भी प्रमोटर कोई है नहीं। FIs DIs अगर आप देखोगे वही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं 54-15% एंड पब्लिक की बात कर तो 27 से 28%। सो डेफिनेटली आप चाहो तो जोमेटो को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। इनके भी क्वार्टर के नंबर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। 3 बार कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। अगर ऐसी कंपनी वापस घाटे में चली जाती है तो वापस इसकी पिटाई होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इफ बट वाले कंडीशन होते हैं भाई, उस हिसाब से चलना यहाँ पे होता है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ग्रोथ कंपोनेंट के हिसाब से अगर देखा गया कैंप्स के पास भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड जोमेटो की अगर मैं बात करूँ खास करके ब्लिंकिट के पास भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको ये जितना ग्रैब करेंगे उतना ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अपने बिजनेस में दे सकेंगे, रेवेन्यू बढ़ा सकेंगे, प्रॉफिट बढ़ा सकेंगे, अर्निंग बढ़ा सकेंगे एंड प्रोवाइडेड शेयर प्राइस भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।